नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दा चर्चा 24 में। मैं हूं तारे गिले कुलदीप के और आज हमारे साथ मौजूद है कुछ सोशल साइट्स के बारे में या फिर किसी चीज़ के जो सोशल साइट्स पे 2-3 मुद्दे गर्म से हो रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए बहन सविता आर्या के पास आज पहुँचे हम और उनसे जानेंगे आज के समय में सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, यो कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बहन ही जानकारी देंगे हमें। तो बहन जी, सबसे पहले तो हमारे एक बार दर्शकों को स्वागत कर दो, उनका नमस्कार कर दो उनको। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। बहन जी, आप देख रहे हो ना कुछ सोशल मीडिया पे ना 1.5 महीने से ना कुछ ज़्यादा उधमसूर उतर रहा है। मैं आप समझ भी गए होंगे मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। 2-3 नाम है, सपना चौधरी, हर्ष शिकारा, वीर साहू। यो की मसला हो रहा है, यो मतलब 3 ना कुछ और कम में को नहीं। ये आपने है ना सही बात पूछी कि पिछले 1.5 महीने से 5 अक्टूबर से लेके और आज 20 नवंबर होगी और 1.5 महीने से ना मतलब उद्मस्तार का दर दिया पूरी फेसबुक पर। जब भी फेसबुक खोल रहे हैं मतलब नफरत सी होगी। जब भी फेसबुक खोल रहे हैं बस ये चीज़ सामने आए, गाली गलोच, वो हरस न्यू, वीर शाह न्यू, सपना चौधरी न्यू, फलाना न्यू, ढगड़ा न्यू, मकड़ा न्यू, कोई काम ही नहीं लोगों ने। सारे मुद्दे को भूल गए। युवाओं का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा, कोरोना ने भी भूल गए लोग। और सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बात। तो सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ 1.5 महीना हो गया, हर चीज़ से आदमी बोर हो जाता है। एक ही बात को, एक ही चीज़ को हर रोज़ एक ही जवाब कैसे दें? हर रोज़ एक ही बात होती है क्या? वो एक ही इंसान है क्या? अरे और समाज में और बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा युवा जो आज का किस ओर जा रहा है समझ में ही नहीं आ रही जी। तो ये बहुत गलत हो रहा है, इसको यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। बहन जी, आप भी हर्ष शिकारा की उस पर 2 बार तो लाइव आए हो, हमने देखा है। अब हर्ष शिकारा की सपोर्ट कर रहे हो या फिर वीर साहू की, सपना चौधरी कर रहे हो? देखो, मैंने हर्ष शिकारा की सपोर्ट वहाँ पे मैंने हर्ष शिकारा की सपोर्ट की है जब हर्ष शिकारा के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुझे पता लगा कि भाई बधाई देने पर हर्ष शिकारा के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है तो मैंने हर्ष शिकारा की सपोर्ट की। पहले दिन जब हर्ष शिकारा मुकदमा दर्ज होने के बाद जब हर्ष शिकारा को हंसी में बुलाया गया था, हर्ष शिकारा लाइव आया था और लाइव आके उसने ये बोला था कि मुझे कल प्रशासन ने बुलाया है और कल मैं वहाँ पे हंसी में जाऊँगा। और तो मुझे जब मैंने इस बात का लाइव उसकी वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने उसको एक मैसेज लिखा था कि भाई आई हर्ष, तू मुझसे एक बार बात करना। क्यों मुझे ये था कि भाई कल दीपावली है, अगर हर्ष शिकारा कल जाएगा, छोटी दीपावली परसों की छुट्टी है, तो इसको वहाँ पे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और उसको अगले दिन जमानत नहीं मिलेगी। मैंने उसको मैसेज छोड़ा, उसका मैसेज आया कि बहन जी मैं फ्री होकर आपसे बात करता हूँ। उसके बाद उसका मैसेज नहीं आया, दोबारा मैंने भी नहीं किया। अगले दिन मेरे पास एक भाई का फ़ोन आता है कि हर्ष शिकारा को पुलिस ने वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया और मैंने लाइव में भी देखा था। तो मैंने उसको एक ही बात कही थी, भाई जी मैंने बात करने के लिए मैसेज छोड़ा था, सिर्फ यही बात बताने के लिए कहा था कि आज ना जाके प्रशासन से आप रिक्वेस्ट कर लो कि आज ना जाके और मैं दिवाली के बाद आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई या तो उसकी गिरफ्तारी दिखा सकते थे थाने में, भाई रात को गिरफ्तार करके सुबह पेश करते तो रात को उसकी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती थी, और अगर सुबह जाकर सुबह ही उसको अगर पेश करना था तो वो उसकी जमानत मिलनी नहीं थी। तो मैंने वो चीज़ें उनको बतानी थी लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। कहीं ना कहीं बहन जी आप उसने सपोर्ट करो हर्ष इस मामले में। नहीं, मैं उसको ये बात बताती कि आप आज मत जाओ जी। मैं उसको तो वो हो गया ना बहन जी, सपोर्ट करना ही हो गया एक तरीके से। मैं उसको ये कहती, सपोर्ट करना नहीं था, मैंने उसको ये कहना था कि आज दिवाली है, आज आप ना जाके प्रशासन से आप निवेदन करो, या अगर तुम नहीं कहते तो मैं कर देती हूँ फ़ोन। भाई उनको ये कह देंगे भी आप आज ना आके दिवाली के बाद बुला लो, कोई इतना बड़ा मर्डर थोड़ा कर रहा है, कोई उग्रवादी थोड़ा है कि भाई आज आना जरूरी है, और दीपावली के बाद भी जा सकता है। लेकिन बाद में कुछ लोग सफाई दे रहे हैं कि भाई आके बाद में ये कह रहे हैं कि भाई ये खुद गया है, तो ये खुद वहाँ पे गया है और अपने आप जाके पेश हुआ है, ऐसा ये बाद में कह रहे हैं। लेकिन ये कहाँ तक सत्य है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी किसी प्रशासन से बात जी। आपके बारे में सारा समाज जानता है, सारा हरियाणा जानता है, पंजाब की बात करे, राजस्थान की बात करे, यूपी की बात करे, बहना खातर मतलब तत्पर खड़े रहे हो। तो सपना चौधरी के लिए दुश्मनी, सपना चौधरी खातर क्यों नहीं वीडियो बनाई, अपना हर्ष के सपोर्ट में वीडियो बना दी? देख मेरी बात सुनो जी, मैं सपना के साथ खड़ी हूँ। आपने कैसे कह दिया? मैंने एक शब्द भी कहीं भी मैंने सपना के खिलाफ कोई एक शब्द बोला हो जी? मैंने सपना वीर शाहू के खिलाफ जरूर बोला है। वीर शाहू के खिलाफ मैं अब भी बोल रही हूँ, क्योंकि वीर शाहू के खिलाफ मैंने इसलिए बोला था कि वीर शाहू ने या तो लाइव आके नहीं बोलना चाहिए था, किसी बहन बेटी को गाली नहीं देनी चाहिए थी। अगर कोई उसको गंदे कॉमेंट्स कर भी रहा था तो उसके पास हथियार था कि वो वहां जाके मुकदमा दर्ज करवा सकता था। उसको किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मेरे खिलाफ जब किसी ने कमेंट्स में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था तो मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, ना कि मैंने
लाइव आके उनके बारे में गालियां दी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर उसको गालियां दी गई है तो वो वहां पे जाके मुकदमा दर्ज करवाते, तो मैं सपना चौधरी के साथ खड़ी होती। पहले उसके पति ने गालियां दे दी, उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, पहले भी तो वो मुकदमा दर्ज करवा सकते थे। मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये है। और किसी का भी परमट नहीं बन रहा है कि वो किसी महिला को जाके गाली दे, किसी का भी परमट नहीं है उसमें, चाहे सपना चौधरी है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी महिला है, मैं, और उसमें चाहे हर्ष है, चाहे कोई भी है, किसी महिला को गाली देने का किसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे मेरा भाई भी है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तो किसी का, अगर हर्ष ने उसको गालियां दी हैं तो मैं हर्ष के खिलाफ हूँ, लेकिन हर्ष ने कहीं उसको गाली नहीं दी तो मैं उसके खिलाफ कैसे होंगे, आप मुझे ये बताओ। गाली नहीं दी बहन जी, नून तो वीर साहब नू को है, हमने तो फोन करा था, हर्ष तो रहा है कि ना हमारी इस पोस्ट ने डिलीट कर दो, हर्ष ने डिलीट नहीं करी, ऊपर तेनू बोलिया कि ना मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने इस बात का बेरा है बहन जी कुछ? एक ऑडियो वो जरूर आई थी लाइव में भी, जैसे हर्ष ने बोला था कि मेरे पास उसका कोई पीए है, उसका फ़ोन आया था कि भाई ये गलत न्यूज़ है, आप इसको डिलीट कर दो। तो देखो भाई, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे को मेरी पोस्ट पे कोई गंदे कमेंट्स करता है और कोई मुझे ये कहे कि ये पोस्ट डिलीट कर दो, तो मैं मानती हूँ कि मैं उस पोस्ट को डिलीट कर दूँ, चाहे वो कि मैं तो पूरी फेसबुक ने भी डिलीट कर सकती हूँ, मैं अपनी बात करूँ। अगर मान लिया उसने ये बोला है, अगर उसने ये कहा कि भाई ये गंदे कमेंट्स आ रहे हैं और ये आपने डिलीट कर देनी चाहिए, तो हर्ष ने वो डिलीट कर देनी चाहिए थी। अगर उसने ये कहा, जो हर्ष बता रहा है, वो हर्ष ने ये बोला है कि भाई उसने तो ये कहा था कि भाई ये फेक न्यूज़ है, लड़का नहीं हुआ, तो ये इसका मतलब तो झूठ थी। हर्ष कह रहा है कि भाई ये फेक न्यूज़ है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, तो वो फेक थी ही नहीं। दोनों बातों में अंतर है, या तो उस बात को स्पष्ट करो या उस बात को, उसको या तो वीर जान सकता है, या सपना जानती है, या हर्ष जानता है, मेरे को उस बारे में नहीं पता सच क्या है। मैंने दोनों बता दी। अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई इसको डिलीट कर दो, भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं, हर्ष ने डिलीट नहीं करी, तो उसमें दोषी हर्ष है। अगर उन्होंने ये कहा कि भाई ये फेक न्यूज़ है और इसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब दोषी वो है। जी बहन जी, आप ना बहना खतर जब खड़े हो जाओ, आपने अपनी पोस्ट पे, किसी ने आपकी पोस्ट पे कुछ गलत कमेंट कर दिया, आपने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। आपने हर्ष की आप फोटो देखी होगी जब शुभकामनाएं वाली, नीचे कमेंट भी देख लिए होंगे कि ना लोग। जी बिल्कुल, आपने बताया टाइम नहीं था, फिर तो पर्सन पूछने का तात्पर्य भी नहीं बनता। बहन जी, बात ये है कि ना हर्ष शिकारा लाइव आके या फिर हर्ष शिकारा के ऊपर लोग लाइव आके कुछ गलत टिप्पणी करता है, और आज हर्ष लाइव आके उनके ऊपर गलत टिप्पणी कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आप कितना सही मान दो इन चीज़ों ने? देखो, सबसे पहले तो मैं दोनों के, कोई भी किसी के खिलाफ भी लाइव आके वो उसके खिलाफ बोलता, वो उसके खिलाफ बोलता, पहली बात तो 1.5 महीना हो गया, इस बात को खत्म कर देना चाहिए था। अभी तक इतना लंबा खिंचना ही नहीं चाहिए था समाज में, और बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन पे काम करो। दूसरी बात, अगर हर्ष लाइव आया तो मुझे नहीं पता किसके खिलाफ लाइव आया है, और वो उसके खिलाफ अगर लाइव आके कर रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई अगर आप हर्ष के खिलाफ लाइव आओगे ज़्यादा तो उसको टीआरपी मिलेगी, हर्ष और किसी के खिलाफ आएगा तो उसको टीआरपी मिलेगी। तो मैं ये कहती हूँ, आपके एक दूसरे को क्यों टीआरपी दे रहे हो? ना आप उसके खिलाफ जाओ, ना आप उसके खिलाफ जाओ, ना आप उसके खिलाफ बोलो, ना उसके खिलाफ लाइव जाके बोलो। दूसरी बात ही कहने का मेरा मतलब ये है कि भी कोई भी किसी के खिलाफ लाइव जाके कोई भी गलत भाषा का प्रयोग न करें और अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। तो कहने का मतलब एक भाईचारा बनाओ। आप भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारा। हर्ष ने लाइव में आके 2-3 गाली दी है, नेगेटिव तरीके से बात कही है, फिर आप आज हर्ष के लिए खड़े हो गए इस मैटर में? भाई मैं पहली बात ये करी, मैंने नहीं सुना हर्ष ने किसको गाली दी, मैंने नहीं सुना है। कोई हर्ष का परमट थोड़ा बन रहा है कि हर्ष किसी को गाली देगा तो मैं हर्ष के साथ खड़ी हूँ। मैं कभी भी गलत के साथ नहीं खड़ी होती, चाहे वो मैं हर्ष है चाहे कोई और थर्ड पर्सन है, कोई भी गलत है मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर हर्ष किसी को टारगेट करेगा, हर्ष किसी को गाली देगा तो मैं हर्ष के खिलाफ भी खड़ी होंगी। को हर्ष को परमट थोड़ा बन रहा है। जो भी आदमी गलत है, चाहे वो हर्ष है चाहे कोई भी है, अगर कोई आदमी गलत है, गलत किसी के खिलाफ बोलता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। जी तो बहन जी देखो, आज हर्ष ना बेल पे है, और हर्ष के बेल पे आने के बाद लोग ना उसको बदनाम करने के लिए कुछ ऑडियो सा मिलाने लग रहे हैं। कोई कंबल की ऑडियो लेगा, कोई क्या की लेगा हुआ है। तो आपने भी बताया पीछे हर्ष ने कंबल बांटे हैं, तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है? ये लोग अपनी टाइमलाइन पे तो गिरते नहीं है। एक ऑडियो वायरल हो रही है जो कंबल की है, उसमें जो 2 व्यक्ति है, एक तो हर्ष शिकारा है, दूसरा सुनील है। उन दोनों की टाइमलाइन पे वो ऑडियो नहीं है, कोई तीसरा उसको वायरल कर रहा है। तो आप क्या मान लो इस चीज़ ने, कितना सही मान लो? देखो, एक यह ऑडियो मेरे पास आई है जो 8 मिनट की कुछ सेकंड की है, कई भाइयों ने अपनी टाइमलाइन पे डाल रखी है, मेरे पास भी किसी ने भेजी थी वो।
तो उसमें दोनों की आवाज़ है, ये सच्चाई है कि भी उसमें हर्ष शिकारा की और सुनील कलीरामन है जो उसकी, दोनों की बात है। तो और दोनों की आप वाली बात है कि दोनों की टाइमलाइन पे अगर वो नहीं है तो तीसरा आदमी उसको डालता है। तो पहली बात तो सुनील जानता है या हर्ष जानता है कि वो सच है या झूठ है, ना आपको पता ना मुझे पता। अगर वो सच है तब भी तीसरा आदमी उसको नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको क्या पता कि वो सच्ची है क्या झूठी है, क्योंकि वो दोनों ही डाल सकते हैं। वो चाहे हर्ष ने उसको सार्वजनिक किया या सुनील ने सार्वजनिक किया, दोनों में से एक ने तो जरूर किया है, लेकिन उनकी टाइमलाइन पे नहीं है। तो एक ने तो सार्वजनिक किया, या तो सुनील ने उसको बदनाम करने के लिए किया, या हर्ष ने अपने आप को नेता बनाने के लिए किया। दोनों में से एक ने तो किया ही है, चाहे कोई से ने भी किया, मुझे नहीं पता किसने किया, उसने किया या उसने किया। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ कि यही जो रिकॉर्डिंग है ये 1 साल पहले भी सार्वजनिक हुई थी, 1 साल पहले भी, जिसमें जो शायद 5-4 मिनट की थी या 8 मिनट की, वो जब छोटी थी। तो इसका मतलब इसके साथ छेड़खानी हुई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ जो अपनी टाइमलाइन पे इसको डाल रहे हैं, मैं उन भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ कि या तो इसको हर्ष डाल ले या इसको सुनील डाल ले, क्योंकि दोनों की रिकॉर्डिंग है। तीसरा आदमी अगर डालता है, अगर कोई और आदमी अगर उसके ऊपर खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देता है तो वो आदमी दोषी है, क्योंकि उनको नहीं पता वो सच्चा झूठ है। अगर वो सच्ची है तो भी उसके साथ काट-छाट हुई है, क्योंकि पहले जो ये ऑडियो आई थी ये 5 या 4 मिनट की आई थी, और अब आई है तो 8 मिनट की आई है। तो उसका मतलब हो सकती है या और भी ज़्यादा हो, इसके साथ काट-छाट जरूर हुई है। हो सकता है ये 12 मिनट की, हो सकता है ये 15 मिनट की, हो सकता है ये 20 मिनट की, दोनों जानते हैं ये कितनी मिनट की है। हो सकता है तोड़ मरोड़ के वहाँ से वहाँ उठा के रख दिया हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ काट-छाट जरूर हुई है। और जो अपनी टाइमलाइन पे डाल रहे हैं, अगर दोनों में से अगर जिनसे ने भी सार्वजनिक करवाई है, दूसरे एक दोषी है इसमें, क्योंकि जिसने नहीं करवाई वो दूसरा अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है तो इसमें जब पुलिस जब कोई भी चीज़, अगर मान ले मैं कोई मुकदमा दर्ज करवाती हूँ, मेरे खिलाफ कोई बात है या आपके खिलाफ कोई है, कोई मुकदमा दर्ज करवाता है, अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश करे सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी, तो अगर वो सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या इस टाइप का कोई मुकदमा अगर दर्ज करवाता है, चाहे वो सुनील करवाए चाहे हर्ष करवाए, अगर ये करवाते हैं तो उसमें ऑडियो मांगेंगे। मान ले मेरी टाइमलाइन पे ऑडियो हो तो ऑडियो को प्रशासन मांगेगा भाई ऑडियो कहाँ से आई, भाई इसकी टाइमलाइन पे चल रही है, मान ले मेरी पे चल रही है तो मुझे बुलाएंगे, मेरा भी नाम आएगा उसमें भी, आपने अपनी टाइमलाइन पर डाली, तो मेरे से पूछेंगे भी आपको किसने दी, तो मेरे को क्या तो हर्ष ने दिया, सुनील ने दी, दोनों में से एक ने दी, तो वो उनको बुलाएंगे भी इसने दिया इसने दी, किस फ़ोन से आई, क्योंकि जब कोई भी चीज़ है उसको जब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो वो किस फ़ोन से बनी, मान लो रिकॉर्डिंग कौन से फ़ोन से हुई, किस फ़ोन से उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करके उसको भेजी, किसके पास वो जब जमा कराएंगे तो किसके लैपटॉप से जमा कराएंगे, कहाँ से बनाई, तो वो हर आदमी को अपने जांच में ले सकते हैं पुलिस वाले। लेकिन इनको नहीं पता कि ये बात इसको ख़त्म नहीं कर रही, ये बात लंबी बढ़ सकती है, इस बात को ये ख़त्म नहीं कर रहे, तो ये बातें बहुत ज़्यादा लंबी बढ़ सकती है, जिसको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कंबल वाली जो बात है, उसमें हमें अगर कंबल से कोई सरपंच मेंबर बनता हो, कंबल से अगर समाज सेवा होती हो, कंबल से ही अगर सब कुछ होता हो, तो दुनिया कंबल बांटती है हर साल सर्दियों में, लाखों। पानीपत में कमलों का व्यापार है, पानीपत में इतने लोग कंबल बांटते हैं। हम भी पिछले में 28-29 साल मेरे फादर को एक्सपायर हो गए, हम हर साल सर्दियों में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे और हम सर्दियों में कंबल बांटते हैं। और 5 साल से तो मैं समाज सेवा में जब आई हूँ, जब से तो हम सार्वजनिक तरीके से पूरी सर्दियाँ हम कंबल बांटते हैं। ज़्यादा तो नहीं बांटती, लेकिन 2-3 हज़ार कंबल तो मैं भी बांटती हूँ साल में। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि भाई हम राजनीति माने के लिए कर रही है, जरूरी नहीं है। अगर उनका मोटिव ये है कि भाई कंबल बांटने से कोई राजनीति में आता, तो हो सकता है उनकी सोच गलत हो। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि उस जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है उसमें वो दोनों ही दोषी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि दोनों का मोटिव एक है। उसमें हर्ष शिकारा भी ये चाहता कि मैं इससे राजनीति होएगी, और दूसरा लड़का जो मैंने सुनी है जो वो बातें, सुनील भी उसमें ये कह रहा है कि भाई तू पेटीएम बना ले, अपने फ़ोन पे गूगल पे कर ले और अपने ये कर। इसमें मुझे दोनों दोषी दिखाई दे रहे हैं। उसमें हर्ष भी इतना ही दोषी लग रहा है मुझे, और मुझे सुनील भी इतना ही दोषी लग रहा है। और मैं इस मैटर को लेकर ना मैं हर्ष के साथ हूँ ना मैं सुनील के साथ हूँ, मैं किसी के भी साथ इस मैटर में नहीं हूँ। अगर कोई गलत करता, चाहे वो सुनील है चाहे वो हर्ष है, मैं दोनों के खिलाफ हूँ। और कोई भी है, क्योंकि अपनी पर्सनल बातें, आज वो अपनी पर्सनल बातें सार्वजनिक कर रहे हैं, कल को हमारे बात इतना भी भरोसा नहीं, काम ही नहीं आदमियों से फोन पे बात कर ले, कल को तो ये हमारी रिकॉर्डिंग करके भी सार्वजनिक कर सकते हैं। हम तो भरोसा नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? अगर मान लीजिए अपनी खुद की 2 दोस्त अगर ऑडियो को सार्वजनिक कर रहे हैं, तो कल को हम क्या लगे बीमारी भी सार्वजनिक कर सकते हैं। तो इसमें मैं दोनों के खिलाफ हूँ, ना मैं हर्ष के साथ हूँ ना मैं उसके साथ हूँ। दूसरी बात, उसमें पेटीएम वाली बात या ट्रस्ट वाली बात है, पैसे वाली बात, तो मैं कहना चाहती हूँ भी जिसको अच्छा लगे आप पैसे दो। मैंने पहले भी कहा जिसको अच्छा नहीं लगता तो पैसे
मत दो। रही बात ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट बनाते हैं तो वो चंदे के लिए ही होता है। ट्रस्ट जैसे साईं का जो ट्रस्ट है या और कोई ट्रस्ट है, जो मंदिर ट्रस्ट है, सनातन धर्म के ट्रस्ट है, जितने भी ट्रस्ट है तो उसमें लोग दान देते हैं। ट्रस्टों में लोग दान देते हैं तो वो उनकी इच्छा है भाई वो दो या ना दो, सबको पता भी ट्रस्ट में दान मिलता है, वो उसको किस पैसे को कहाँ यूज करते हैं वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा अपना एनजीओ है, हमारे एनजीओ के ऑडिट होते हैं, सब कुछ होते हैं। हम 5 रुपए भी खर्च करते हैं या जमा कराते हैं या लेते हैं तो हमारे पास ऑडिट होता है कि हम उसको कहाँ खर्चें, कहाँ से पैसा आया, हमारी जवाबदेही बनती है। लेकिन ट्रस्ट की बनती है या नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता। दूसरी बात, ट्रस्ट में कौन पैसा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो उनका मैटर है। दूसरी बात, एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, चाहे मुझे भी, अगर मुझे कोई 5 रुपये दान देता है या आपको कोई 5 रुपये दान देता है और उस दान को अगर हम सच्ची जगह लगाते हैं तो वो पुण्य है। अगर उस दान को हम अपने उसमें लगाते हैं ना, स्वाद में, या हम अपनी सुख सुविधा के लिए यूज करते हैं तो भगवान हमें देखेगा, कीड़े मारे पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अगर हरस किसी के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है या हरस किसी के पैसे से उसको मिसयूज करके या अपने लिए मजे ले रहा है तो हरस दोषी, हरस को कीड़े पड़ेंगे जी। क्यों भैया, हम तो सरेआम कर रहे हैं, कोई थोड़ा भी मारा हुआ है। जो जैसा कर रहा है भाई, जो अगर गलत पैसा किसी का खाता, चाहे वो गौ माता का पैसा, चाहे वो समाज का पैसा, चाहे किसी गरीब का पैसा, अगर वो खाता तो भगवान उसको देखेगा। और वो समाज में लगा रहा है तो भगवान उसको अच्छा कर रहा था, भगवान उसके लिए अच्छा करेगा। जो जिसा करेगा उसने उसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी आपने ना हर्ष की लाइव सुनी होगी, या फिर हर्ष जब भी जेल तबाह रहा था उड़े टोल टैक्स पे खड़े हो गए, मतलब पत्रकारों से बात करी, वहाँ पर ना एक दो पत्रकार की बेइज्जती ही कर दी थी हर्ष ने लाइव में। तो आप कितना सही मान लो पत्रकारों की बेइज्जती करना या फिर पत्रकारों के खिलाफ बोलना? सबसे पहले तो मैं आप एक ये बात बताऊंगी, जो कोई भी इंसान है, देखो मैं आज तक मेरा आप उठा के देख लेना कोई भी टाइमलाइन पे, या वैसे भी मेरा कोई आप इंटरव्यू उठा के देख लेना, मेरे लिए छोटे से लेके बड़े तक सभी पत्रकार, कोई भी भाई है, चाहे वो छोटा पत्रकार है, चाहे यूट्यूब चैनल का पत्रकार है या वो बड़ा पत्रकार है, राष्ट्रीय लेवल का कोई है, मैंने आज तक किसी पत्रकार के बारे में अभद्र भाषा या गलत शब्द नहीं बोला, ना मैं बोल लूँ और ना किसी को अधिकार है। अगर कोई पत्रकार मेरे बारे में कोई गलत बात बोले तो हम उसको दूसरे तरीके से जवाब दे सकते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के दे सकते हैं उसके, लेकिन एक सार्वजनिक तरीके से मैं इसको सही नहीं मानती कि भाई हम किसी पत्रकार की बेइज्जती करें। हमारे लिए सभी पत्रकार, मैं अपना वो दे देती हूँ, मैं किसी पत्रकार के बारे में आज तक गलत नहीं बोली हूँ, ना मैं कभी बोलूँगी और किसी ने बोलना भी नहीं चाहिए। और पत्रकारों ने भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, भाई सच को सच और झूठ को झूठ दिखाना चाहिए। बिल्कुल बहन जी, ये बातें आखिरी प्रश्न पे, जो कि हमारे भाई है, हमारी बहन है, सोशल मीडिया पर यूज़ करते हैं और मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उनके लिए कुछ संदेश, कुछ आप कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भाई जो भी आज ये लगे हुए हैं, जो अपने दूसरों को, जो छोटे बच्चे हैं, चाहे उसमें हर्ष के समर्थक आ गए या वीर शाहू के समर्थक आ गए, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि भाई आप इतने अंधे ना हो कि आप किसी के खिलाफ, किसी के भी नीचे आप गलत है भद्र भाषा लिख रहे हो या गलत कमेंट्स कर रहे हो, कल को अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आपके परिवार को मुश्किल हो जाएगी जी बिल्कुल जवाब देना। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता कि मेरे खिलाफ एक लड़के ने जब वो लिखा था ना, जो गलत शब्द लिखे थे, तो वो मुझे पता लगा था कि वो बहुत गरीब परिवार का बच्चा है और उसने जोश जोश में वो चीज़ें लिख दी, और जिसकी फेसबुक से वो लिखा था वो भी बहुत गरीब परिवार का बच्चा था। मतलब ये मान लो कि जो तीसरा आदमी जो था, जो लिखवाने वाला था ना, वो उनकी ना तो जमानत करवा पाया और ना उनके लिए कुछ करवा पाया। तो कहने का मतलब ये है, अगर चाहे आप आरएस के समर्थक हो, चाहे वीर शाहू के समर्थक हो, आप जो लिख रहे हो, कल के आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाता है तो ना तो आपको वीर बचाएगा ना आपको आरएस बचाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी अभद्र शब्द मत लिखो, किसी के भी बारे में गलत शब्द अगर आप लिखोगे आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, मुकदमे दर्ज होने के बाद आप जेल में जाओगे। और जरूरी नहीं है कि हरस को 20 आदमी लेने चले गए, 50 आदमी लेने चले गए तो तुमने भी लेने चले जाएंगे। तुम किसी के भी बकावे में मत आओ, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो, कोई भी अपनी टाइम लाइनों पर किसी की भी दोबारा डाली हुई, चाहे वो सच्ची है चाहे झूठी है, तुम दोषी मत बनो, उन्हें अपने आप डालने दो। कोई तुम्हारे को दे किसको डालो तो आप उनको बोलो आप खुद डालो, चाहे कोई भी है, अपने आप आओ ना। आगे लड़ाई लड़नी है तो आप सीधा लड़ो, आप दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक क्यों छोड़ रहे हो? चाहे उसमें कोई भी है, चाहे उसमें हर्ष है चाहे कोई दूसरा बंदा, मैं सबको कहना चाहती हूँ दूसरे के कंधे पर बंदूक रखने की बजाय आप अपने कंधे पर रखो।
दूसरों को मोहरा क्यों बना रहे हो? आप आज के युवाओं को क्यों बगला रहे हो? चाहे कोई भी है, आज के युवाओं को आप यूज करके आप उन पर गलत कमेंट्स कर रहे हो, वो भी करवा रहे, वो भी करवा रहे, वो अपनी सफाई दे रहे। वो एक अब क्या हो रहा है, अब इनका इशू बन रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। एक दूसरे को वो सोचते हैं कि इसको नीचा दिखा दे, वो सोचते हैं उसको नीचा दिखाने। लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आम पब्लिक का बिगड़ेगा। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो ये गलत कमेंट्स करते हैं या गलत लिखते हैं या गलत वो करते हैं, बिगड़ेगा तो इनका बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि किसी को भी, किसी भी महिला की के कमेंट्स में अभद्र भाषा का शब्द लिखना या बोलना किसी महिला के बारे में बिल्कुल भी मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे कोई भी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी आदमी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, अपनी मर्यादा में रहें, अपने परिवार ऐसा काम करो कि आपका परिवार भी उस चीज़ को आगे देखे तो आपके अपने बच्चे पर नाज करे। कोई भी ऐसा नहीं इस मुद्दे को खत्म कर दो। दूसरी बात है, जिन्हें लड़ना लड़ो, किसी ने मरना मरो, कोई राजनीति माना चाहो राजनीति में आओ, कोई कंबल बांटना चाहो कंबल बांटो, कोई छोरी बहना चाहो छोरी बहनो, कोई भला करना चाहो भला करो, भी कर लें दो। लेकिन मैं हमेशा भी ये कहती हूँ, उनकी अच्छाई को मैं देख रही हूँ, मैं किसी की बुराई को नहीं देख रही। चाहे कोई उनकी कितनी ही बुराई करो, हम सच के साथ खड़े हैं, अच्छाई के साथ खड़े। कोई गलत करेगा तो वो कोई भी मेरे लिए वो लिए गलत के हमेशा मैं खिलाफ खड़े। जी बिल्कुल बहन, धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया, हम आपके पास पहुँचे, आपने थोड़ा सा जो समय निकाला।